भारत की आजादी की लड़ाई में एक ऐसा नाम है जो दिल में जोश भर देता है, जिसकी सोच ने अंग्रेजी हुकूमत को नींद को हिला दी। ये नाम है भगत सिंह। लेकिन क्या आप जानते हैं, भगत सिंह केवल एक क्रांतिकारी नहीं थे बल्कि विचारधारा भी थे। आज हम भगत सिंह का वास्तविकता कहानी सुनाएंगे। जन्म से लेकर शहीद तक और देश में कितना बलिदान अपना दिए हैं, वे सब कहानी आप लोगों को सुनाने वाले हैं। तो इस वीडियो को छोड़कर मत जाओ, इस वीडियो में लगे रहो और देखते रहो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत की स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में कई वीर पैदा हुए जो अपनी जान का बलिदान देकर देश को आजाद कराए, लेकिन इन सब वीरों में से सबसे पहला नाम आता है भगत सिंह का। उन्होंने अपनी छोटी सी जीवन में जो बलिदान और विचारधारा दिखाई, वो आने वाली पीढ़ी के लिए आदर्श है। भगत सिंह का जन्म 28 दिसंबर 1907 ईस्वी में बंगागांव, जिला लालापुर, पंजाब में हुआ। अब वे पाकिस्तान में पड़ता है। और उनके पिता किशन सिंह और माता विघवावती कोरे, और इनके परिवार में देशभक्ति के प्रति बहुत लगाव था। उनके चाचा अजीत सिंह ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन में सक्रिय थे और दूसरे चाचा स्वर्ण सिंह भी किसान आंदोलन में भाग लिया। घर में आजादी की बातें सुनते सुनते भगत सिंह को बचपन से ही अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने की चिंगारी जल उठी। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक ऐसा कांड हुआ जो पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जनरल डायर के आदेश पर निहत्थी पर गोलियां बरसा दी। हजारों निर्दोष लोग मारे गए। उस समय भगत सिंह मात्र 12 वर्ष के थे। ये घटना सुनकर उनको मन को बहुत चोट पहुंचा और उन्होंने अगले दिन जालियांवाला बाग हत्याकांड तक पहुंचे और वहां पे खून से लिपटी हुई मिट्टी को अपने साथ लेकर आए। और उसी टाइम उन्होंने कसम खाया कि हम जरूर इस अंग्रेजों से इस अत्याचार का बदला लेंगे। भगत सिंह का प्रारंभिक शिक्षा गाँव के स्कूलों में हुई। बाद में लाहौर के DAV स्कूल में दाखिला दिलवाई गई। वे बेहद मेहनती छात्र थे और पढ़ाई के साथ राजनीतिक और समाज में भी रुचि रखते थे। वे अक्सर किताबों में खोए रहते थे। कार्ल मार्क्स, लेनिन और भद्री जैसे किताबों ने उनके विचारों को गहराई दी। वे समझ गए थे कि भारत की आजादी दिलवाने के लिए अंग्रेजों को सिर्फ बाहर निकाल देने से नहीं होगी, बल्कि समाज में व्याप्त गरीबी, असमताएं और शोषण को भी खत्म करना जरूरी है। 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। उस समय भगत सिंह मात्र 13 साल के थे। वे सरकारी स्कूल से भागकर इस आंदोलन का समर्थन किया। फुल्की चोरी 1922 के बाद जब महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस लिया तो भगत सिंह को गहरा आघात पहुंचा। उन्होंने सोचा कि केवल अहिंसा से ही आजादी नहीं मिलेगी। यहीं से उन्होंने क्रांतिकारी मार्ग अपनाने की निर्णय लिया। 1923 ईस्वी में भगत सिंह ने नेशनल कॉलेज लाहौर में प्रवेश किया। यहीं उनको भगवती चरण यशपाल, सुखदेव और अन्य क्रांतियों से मुलाकात हुआ। 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान एसोसिएशन रिवॉल्यूशन से जुड़े। बाद में इस संगठन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया। इस संगठन का उद्देश्य ब्रिटिश शासन के अंत, समाजवादी भारत की स्थापना, सभी प्रकार की शोषण का अंत। भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और भगवती चरण जैसे कई युवाओं इस संगठन का रीढ़ का हड्डी बने। 1928 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने कमीशन साइमन भारत भेजा। इसमें एक भी भारत का सदस्य नहीं था। इसको पूरा देश ने मिलकर व्यापक रूप से विरोध किया। 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन के विरोध करते हुए लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विशाल प्रदर्शन किया गया। पुलिस ने जेम्स A. स्टॉक के आदेश पर निर्दय पूर्वक लाठीचार्ज किया, जिसमें लाला लाजपत राय ने गंभीर रूप से घायल हो गए। 17 नवंबर 1928 में उनका मृत्यु हो गया। ये घटना सुनकर भगत सिंह और उनके साथियों के अंदर एक ज्वाला फूटने लगा। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद ने तय किया कि लाला लाजपत राय का बदला जरूर लिया जाएगा। उनका लक्ष्य था कि पुलिस जॉन स्टॉक को मारेंगे, लेकिन उन्होंने गलती से जॉन सैंडर्स के अन्य व्यक्ति पुलिस अधिकारियों को उन्होंने हत्या कर दिया। इस घटना के बाद भगत सिंह भूमिगत हो गए। वे अपनी पहचान बदल लिए, अपनी दाढ़ी, केस और मूंछ को मुड़वा लिए। अब उन्हें कोई नहीं पहचान पाता था। भगत सिंह और उनके साथी अंग्रेजों को ये दिखाना चाहते थे अब भारत की आवाज अब दबाई नहीं जा सकती। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में भगत सिंह और बटुकेश्वर ने दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। इस बम का उद्देश्य किसी को मारना नहीं बल्कि बहरे लोगों को सुनना था। बम फेंकने के बाद नारे लगाए, इनकलाब जिंदाबाद और गिरफ्तारी दी। भगत सिंह जेलों में महसूस किया कि ब्रिटिश अधिकारियों ने भारतीय और यूरोपियन कैदियों के बीच भेदभाव करता है। भारतीय कैदियों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। भगत सिंह, जातिल दास, सुखदेव और अन्य क्रांतियों ने भूख की हड़ताल की। ये हड़ताल 116 दिन तक चला।
इस हड़ताल के दौरान जतिल दास का मृत्यु हो गया। तभी भगत सिंह ने अपना संघर्ष जारी रखा। ये हड़ताल पूरे देश में एक विषय की चर्चा बन गई। लोगों के दिल में ये के हीरो बन गए। संडौस हत्याकांड और बम के आरोप में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु पर मुकदमा चला। बाद में ब्रिटिश सरकार ने इन लोगों की फांसी की सजा सुनाई। देश भर में विरोध हुआ। लाखों लोगों ने उनकी फांसी को माफ करने के लिए आंदोलन किया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने एक भी किसी का नहीं सुना। 23 मार्च 1931 ईस्वी में लाहौर के सेंट्रल जेल में भगत सिंह, चंद्रशेखर और राजगुरु को फांसी दे दी गई। उनका उस समय उम्र 23 साल था। उनके साथी जेल में से बाहर हैं तो उनके आंखों में आंसू और दिल में गुस्सा था। अंग्रेज भी समझ गए थे कि उन्होंने एक युवक को नहीं बल्कि एक विचारधारा को जन्म दिया। भगत सिंह केवल हथियारों की क्रांति पर विश्वास नहीं रखते थे। वे मानते थे कि क्रांतिकारी का विचार तलवारों की शान पे तेज रहती है। सभी समाज को एक साथ ले चलना और धर्म के लिए लड़ाई नहीं करना और गरीबी को हटाना और सामाजिक रूप से सभी देशवासियों को एक साथ ले जाना। भगत सिंह के शहादत ने पूरे भारत में आजादी की चिंगारी भर दी। उनका विचार आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा है। उनके नाम पे बहुत से ऐसे चीज बन गया है कि भाई उन्हें कोई भुला ही नहीं सकता। वे ऐसे व्यक्ति हैं कि उन्हें कोई भुला ही नहीं सकता। उनके नाम पे अस्पताल भी है, रोड भी बना हुआ है और जहाँ पे रहते थे वहाँ पे भी इनका बड़ा मूर्ति बना दिया गया है। इनके नाम पे भाई बहुत कुछ बन गया है। ऐसा नहीं कि एक ऐसा नॉर्मल आदमी थोड़ी ना थे देश के लिए अपना जान को बलिदान देना। ऐसे महान वीर व्यक्ति कहाँ मिलेंगे? हमारे देश में मिलेंगे यार। हर साल 23 मार्च को एक शहीद की दिवस की तरह मनाया जाता है। इस तारीख को हर देशवासी इनको शहीद के रूप में मनाया जाता है। भले इनका उम्र छोटा था लेकिन उनका सोच और विचार अमर है। इनका कहना था कि आजादी अगर हम लोगों को चाहिए तो केवल अंग्रेजों को हम बिला देंगे तो इससे हम लोगों को आजादी नहीं मिलेगा, बल्कि हमारे देश में सामाजिक और अन्याय और सामाजिक और विचारधारा और भाईचारा भी इसमें मायने रखता है। अगर हम दो भाई साथ में नहीं हैं तो कोई भी आकर तुम्हारे घर पे फूट डाल सकता है। सेम ऐसे ही हुआ हमारे देश में। हम लोग कितने अच्छे थे लेकिन अंग्रेज ने आया और हमारे देश में फूट डालकर और हम लोगों को कब्जा कर लिया। नहीं तो भाई किसको पता था कि हमारा देश गुलाम होगा। बस यही इनका विचार था कि पहले भाईचारा ऑन टॉप पे रखो। कोई आपको आकर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वो कुछ भी कहे, चुगली करे, कुछ भी कर सकता है, लेकिन तुम समझ जाओगे ना तो कुछ नहीं होगा। ऐसा ही हमारे देश में हुआ। कुछ लोग नहीं समझे, जाति को लेकर झगड़ा करने लगे तो कुछ लोग धर्म को लेकर झगड़ा करने लगे। तो यही सब के कारण हमारा देश गुलाम हो गया। सेम अभी वही पैटर्न चल रहा है यार। अभी धर्म को लेकर लोग जी रहा है। मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं हिंदू हूँ तो मैं मुस्लिम हूँ, तो मैं हिंदू हूँ तो इसको वोट दूंगा, मैं मुस्लिम हूँ तो मैं इसे वोट दूंगा। लेकिन देश जो आजाद कराया है ना, उससे पूछो कि कितना कठिन से देश आजाद कराया है। जैसे नहीं एक कहावत है कि बेला रोटी खाने में तो भाई अच्छा ही लगता है, जो बेलता है उससे पूछना कि कितना मेहनत लगता है बेलने में। तो फाइनली गाइस आज का वीडियो को खत्म करते हैं। आई होप कि वीडियो देखकर आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।